हेलो फ्रेंड्स, जिसका आपको काफ़ी देरी से इंतजार था, अब वो इंतजार आपका ख़त्म होता है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं आपके आरआरबी जेईई की। आरआरबी जेईई का ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है और उसने टोटल नंबर ऑफ सीट का ऐलान भी कर दिया गया है। अगर हम बात करते हैं नंबर ऑफ पोस्ट का, तो यहाँ पर 7,911 सीट का उसने ऐलान किया गया है। अगर हम बात करते हैं अपने प्रीवियस एग्जाम की, तो उस समय आपके पास टोटल 14,000 प्लस वैकेंसीज देखने को मिल रही थी आरआरबी जेईई में, बट इस बार उन्होंने आपकी सीट्स कम निकाली गई है। इसका रीजन ये भी है कि लोको पायलट्स के लिए उन्होंने अलग से वैकेंसीज का ऐलान किया था। क्लियर है। अगर हम बात करते हैं इस नोटिफिकेशंस की, तो ये जो नोटिफिकेशंस आउट हुआ था, ये आपका 18/6/2024 को आउट हुआ था। ये आपके लिए उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। ये जो आपके काम का है मैं आपको वही बताऊंगा। आपके लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट है, ये आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है। उन्होंने लिखा है कि असेसमेंट ऑफ वैकेंसी फॉर द पोस्ट ऑफ जेईई डीएमएस सीएमए इंटेंडेड ऑफ ओआईआरएमएस। क्लियर है, आप देख सकते हैं। यहाँ पे अगर हम बात करते हैं जूनियर इंजीनियरिंग एज ए सेफ्टी प्लस नॉन सेफ्टी, देखिएगा जब भी यहाँ पे जूनियर इंजीनियरिंग की पोस्ट फिल की जाती है आपके आरआरबी जेईई में, तो यहाँ पे दो कैटेगरी होती है, एक सेफ्टी कैटेगरी और दूसरी नॉन सेफ्टी कैटेगरी। तो टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज जो इन्होंने निकाली है आपके पास, वो 7,346 निकाली है। अब इसमें ये मेंशन नहीं किया गया है कि सिविल की कितनी है, मैकेनिकल की कितनी है और इलेक्ट्रिकल की कितनी है। क्लियर है। अगर हम बात करते हैं उसके बाद आपके पास मटेरियल सुप्रीडेंट की यहाँ पर 398 है, जबकि केमिकल एंड मेट्रोलॉजिकल असिस्टेंट की यहाँ पे 150 है, जबकि केमिकल सुपरवाइजर की 5 और मेट्रोलॉजिकल सर्वेयर की यहाँ पर 12 वैकेंसी है। तो टोटल कितनी है आपके पास, 7,911 सीट है। अब 7,911 सीट में से भी आपका 7,346 सीट आपका किसका है, जूनियर इंजीनियर का है। क्लियर है, ये आप देख सकते हैं। अगर हम बात करते हैं इन जूनियर इंजीनियरिंग की पोस्ट का, तो यहाँ पर सबसे पहले हम बात करेंगे सेफ्टी कैटेगरी की। तो सेफ्टी कैटेगरी में सबसे ज्यादा वैकेंसीज होती है एज कंपेयर नॉन सेफ्टी कैटेगरी। सेफ्टी कैटेगरी में अगर हम बात करते हैं आपके सेंट्रल जोन की, तो सेंट्रल जोन में आपका बिलासपुर और मुंबई है, जहां पे टोटल 758 सीट निकाली गई है, जिसमें बिलासपुर में आपके पास 142, मुंबई में आपके पास 616 सीट है। जब आप यहाँ पे फॉर्म फिलअप करोगे तो आपको डिसाइड करना है कि आप कौन से जोन से अपना फॉर्म फिलअप कर रहे हैं। क्लियर है। उसके बाद हम बात करते हैं ईस्ट कोस्ट की। तो ईस्ट कोस्ट में आपका भुवनेश्वर हो गया, सिकंदराबाद हो गया। टोटल नंबर ऑफ सीट यहाँ पे 229 है। उसके बाद हम ईस्ट सेंट्रल की बात करते हैं, तो ईस्ट सेंट्रल में आपका मुजफ्फरपुर हो गया, पटना हो गया, रांची हो गया। टोटल नंबर ऑफ सीट 313 है। क्लियर है। उसी तरह से हम बात करते हैं आपके ईस्टर्न की। तो ईस्टर्न में आपका कोलकाता हो गया, आपका मालदा हो गया। टोटल नंबर ऑफ सीट 481 है। क्लियर है। उसके बाद हम बात करते हैं नॉर्थ सेंट्रल की। तो नॉर्थ सेंट्रल में आपका इलाहाबाद हो गया, गोरखपुर हो गया। ठीक है, तो टोटल कितनी है, तो यहाँ पे नॉर्थ सेंट्रल के इलाहाबाद में आपका 319 है, जबकि नॉर्थ ईस्टर्न गोरखपुर में आपके पास 154 सीट है। क्लियर है। उसी तरह से हम नॉर्थर्न फॉरनियर की बात करते हैं, तो गुवाहाटी में 179, सिंगुड़ी में 24, टोटल कितनी है 203 सीट्स है। उसी तरह हम नॉर्थर्न की बात करते हैं, तो नॉर्थर्न में आपका इलाहाबाद हो गया, चंडीगढ़ हो गया और जम्मू हो गया। टोटल आपके पास 339 सीट देखने को मिलेगी। उसी तरह से हम नॉर्थ वेस्टर्न की बात करते हैं, नॉर्थ वेस्टर्न में आपका अजमेर आता है, 346 है। क्लियर है। साउथ सेंट्रल की बात करते हैं, तो साउथ सेंट्रल में मुंबई हो गया, सिकंदराबाद हो गया। टोटल आपके पास 402 सीट है। क्लियर है। उसके बाद बात करते हैं आपके साउथ ईस्ट सेंट्रल की, तो बिलासपुर है, टोटल 290 सीट है। उसी तरह से साउथ ईस्टर्न की बात करते हैं, साउथ ईस्टर्न में आपका क्या आ गया, बिलासपुर, कोलकाता, मालदा, रांची। टोटल 225 सीट है। अगर हम साउथर्न की बात करते हैं, तो साउथर्न में आपका चेन्नई हो गया, तिरुवनंतपुरम हो गया। टोटल 552 सीट है। उसी तरह से हम बात करते हैं आपके साउथ वेस्टर्न में, जो बेंगलुरु आता है, टोटल 342 सीट है, जबकि वेस्ट सेंट्रल में आपका अजमेर और भोपाल है। टोटल आपके पास कितनी है, 436 है। क्लियर है। वेस्टर्न की बात करते हैं, तो वेस्टर्न में आपका अहमदाबाद हो गया, भोपाल हो गया आपका और मुंबई हो गया। टोटल आपके पास 731 सीट है। टोटल कितनी हुई यहाँ पर 6,121 सीट है। इसमें से अगर हम बात करते हैं नॉन सेफ्टी कैटेगरी के लिए, तो नॉन सेफ्टी कैटेगरी के लिए यहाँ पे 1,225 सीट का ऐलान किया गया है। क्लियर है। तो ये आप देख सकते हैं कि आरआरबी जेईई ने यहाँ पे पोस्टें निकाल दी है। क्लियर है। उसके बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं नॉन सेफ्टी कैटेगरी की भी आप इसी तरह से चेक कर सकते हैं। ठीक है। तो आपको यहाँ पे जोन डिसाइड करना होगा कि कौन से जोन से आपको फॉर्म डालना है। डियर देखिएगा, अगर आप ये सोच रहे हैं कि इस जोन का कट ऑफ सबसे ज्यादा जाता है, इस जोन का कट ऑफ सबसे ज्यादा जाता है, तो आपको सबसे पहले तो ये देखना है कि किस जोन में नंबर ऑफ वैकेंसीज कितनी है। तो इसलिए मैंने आपको नंबर ऑफ वैकेंसीज का एनालिसिस आपको बताया है। तो ऐसे में जो भी स्टूडेंट आरआरबी जेईई में अपना
कैरियर बनाना चाहता था तो उनके लिए अब एक सुनहरा अवसर है, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि आरआरबी जेईई ने पिछले काफ़ी सालों से यहाँ पर सीनियर सेक्शन इंजीनियरिंग का कोई भी रिक्रूटमेंट नहीं किया गया। तो ऐसे में आपके पास एक बहुत अच्छा सुनहरा अवसर है, क्योंकि वो आरआरबी जेईई को ही प्रमोट कर रहे हैं एज ए सीनियर सेक्शन इंजीनियरिंग, और आरआरबी जेईई में ही आपको प्रमोशन, अच्छी खासी प्रमोशन मिलती है। ठीक है, 5 साल के बाद आपको एज ए वो क्या बना दिया जाएगा, सीनियर सेक्शन इंजीनियरिंग। वहाँ पे कोई ऐसा रूल नहीं होता है कि आपके पास बीटेक हो या एमटेक हो, अगर आपने पॉलिटेक भी किया हो तो उसके बाद भी आपका एज ए सीनियर सेक्शन इंजीनियरिंग के लिए सिलेक्शन हो सकता है। क्लियर है? तो अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने सभी दोस्तों को शेयर कीजिएगा जिनका 3 वर्षीय डिप्लोमा कंप्लीट हो चुका है या जिनका 4 वर्षीय बीई बीटेक की डिग्री कंप्लीट हो चुकी है।